हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रेम विद्या मंदिर से आपका साइंस का टीचर कक्षा 6 से। आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6, हमारे चारों तरफ के परिवर्तन। तो चलो शुरू करते हैं। हम अपने चारों तरफ के जो परिवर्तन देखते हैं उसमें रंगों का परिवर्तन, नींद का परिवर्तन, दिन और रात का परिवर्तन, दोस्तों में बदलाव, हर चीज़ में बदलाव। तो हर एक पदार्थ में अपना अपना ढंग से परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन पदार्थों का नियम है। हर चीज़ किसी न किसी चीज़ में परिवर्तन होती रहती है। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझो, कोई हमने कपड़ा ख़रीदा है, उसका रंग अच्छा है, लेकिन थोड़े समय के बाद जब हम कपड़े को पहनने लगते हैं तो उसका रंग थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। उसी तरह हर चीज़ में परिवर्तन आता रहता है। आज हमने जो चीज़ खरीदी है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव तो आएगा। अब यहाँ छोटे से उदाहरण से हम देखते हैं, एक लड़की गुब्बारे को अपने मुंह से फुला रही है। तो फुलाने के पहले उसका आकार अलग था, फुलाने के बाद उसका आकार अलग होगा। लेकिन जब वो फुलाए जाने के बाद उसमें से सारी हवा निकल जाएगी एक बार फिर से, तो उसका जो आकार है वो तो बदल जाएगा। लेकिन जो फुलाने के पहले जो उसका आकार था और फुलाने के बाद जो उसमें आकार में परिवर्तन आएगा वो दोनों अलग अलग होंगे। तो हर चीज़ परिवर्तनशील होती है और परिवर्तन होने के बाद वो चीज़ पहले जैसे फॉर्म में आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ अमुक चीज़ें पहले जैसे फॉर्म में आ जाती हैं। यहाँ हम कागज़ का एक एरोप्लेन देख रहे हैं। एक कागज़ है और उसका एरोप्लेन बनाया हुआ है, और एरोप्लेन बनाने के बाद उसको हवा में छोड़ा गया। तो जब वो एरोप्लेन हवा में उड़ करने के बाद वापस से रखा जाएगा और उसको खोला जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है वो पहले ऐसा ही रहे। अब यहाँ पे चीज़ों में काट पीट की जा रही है। आटे की रुई का आटा जब बनाया जा रहा है, तो हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक आटा है, तो पहले गेहूँ समझते हैं। एक गेहूँ है, गेहूँ से उसको दर कर आटा बनाएगा, आटे से दर कर पानी से उसको लोई बनाएगा, लोई से दर कर उसको रोटी बनाएगा। अब रोटी बनने के बाद क्या वो रोटी फिर से गेहूँ बन सकती है, या फिर वो लोई फिर से आटा बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं बनता। तो परिवर्तन जो होता है किस चीज़ों में, वो हमेशा आगे की तरफ से होता है। परिवर्तन में पीछे आने का कोई जगह नहीं है। हर चीज़ में परिवर्तन संभव है और हर चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। हम यहाँ लकड़ी के हत्थे से बने हुए लोहे के औजारों को देख रहे हैं, तो उसको थोड़ा देखकर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखो तो कौन कौन से औजार रखे हुए हैं। सभी औजारों में लकड़ी के हत्थे लगे हुए हैं। अब ये लकड़ी के हत्थे के जो औजार हैं, कभी ना कभी इनमें लोहे का जंग लगेगा, और लोहे में अगर एक बार जंग लगना शुरू हो जाए तो ज़रूरी नहीं है ये हमेशा टिका रहे, इसमें थोड़ा बदलाव आता रहेगा। अब जैसे परिवर्तन में कुछ परिवर्तन को हम यहाँ देखते हैं। जैसे कच्चे अंडे को उबालने के बाद ये अंडा पक जाता है, गीले कपड़ों को सुखाने के बाद वो थोड़ा सूख जाता है। अनाज को बोए जाने के बाद उसको दोबारा फोड़ा जाता है। दूध से पनीर बनने के बाद उसको वापस दूध नहीं बनाया जाता। तो कई पदार्थ ऐसे हैं जो परिवर्तन होने के बाद पुनः परिवर्तन नहीं लाते, या परिवर्तनशील में परिवर्तित नहीं हो पाता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवर्तन के साथ अपरिवर्तित भी हो जाती हैं। जैसे लकड़ी के इस चक्के को देख रहे हैं, इसके आसपास लोहे की एक रिंग लगी हुई है। तो लोहे की रिंग के कारण इस परिवर्तन को हम देखकर समझ सकते हैं कि इस बेल के पहिए में जो रिंग लगा हुआ है ये लकड़ी की रक्षा करने के लिए है, ताकि इसमें जल्दी गड़बड़ ना हो और उसके सारे पुर्जे ठीक ठाक रहें। अब मोमबत्ती का जलना ये भी देख लेते हैं। एक छोटी मोमबत्ती जल रही है और उसको फूंक मार दिया जाए तो वो बुझ जाएगी। तो अगर उसी समय उसके धुएं को अगर गर्मी मिल जाए तो वापस से पुनः जल जाएगी। उसी तरह देख और समझ सकते हैं कुछ परिवर्तन इसी तरह के होते हैं। अब हम यहाँ चित्र नंबर 9 को देख रहे हैं। एक मोमबत्ती है, उसके ऊपर एक प्लेटिन रखी हुई, बेरिंग रखी हुई है, और बेरिंग में मोम के टुकड़े रखे हुए हैं और नीचे मोमबत्ती जला कर रखी है। तो मोमबत्ती जो जल रही है उससे जो ऊपर के रखे हुए मोम के टुकड़े हैं ये थोड़े पिघलने शुरू हो रहे हैं, इनमें थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हो सकते, क्योंकि ये पिघल तो सकता है, ये पिघलने के बाद ये वापस से मोम के रूप में आ जाएंगे, अगर क्योंकि धीरे धीरे नीचे भी मोमबत्ती जल रही है।
तो नीचे जो मोमबत्ती जल रही है वो जलते जलते नीचे की तरफ जाएगी, और जो ऊपर जो प्लेट पर रखी हुई मोमबत्ती है वो धीरे धीरे पिघलेगी ज़रूर, लेकिन पिघलने के बाद फिर से धीरे धीरे पुनः अपने रूप में आ जाएगी। इसी तरह परिवर्तन होता रहता है। अब परिवर्तन में सूचनरत भी होता है, वापसन भी होता है, प्रसारण भी होता है, गलन भी होता है और परिवर्तन भी होता है। एक छोटे से उदाहरण से हम बात को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो परिवर्तन होने के बाद पुनः वापस अपने रूप में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए पानी। पानी एक ऐसा पदार्थ है जो अगर ज़्यादा मात्रा में ठंडा किया जाए तो बर्फ़ बन जाएगा, सामान्य गर्मी में रखें तो पानी के रूप में रहेगा, और अगर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा के साथ रखा जाए तो ये भाप बन जाएगा। तो ये जो पदार्थ है, ये जो इस प्रकार का पदार्थ है जो गर्मी के हिसाब से और ठंडक के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाता रहता है, और लाने के बाद इसको हम वापस उसी पदार्थ में ला सकते हैं। लेकिन बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो एक बार परिवर्तन हो गए तो उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे गेहूं के आटे और गेहूं की बनी रोटी का हमने उदाहरण लिया था, तो उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब लोहे का उदाहरण से समझते हैं। लोहे को भारी मात्रा में गर्म किया जाए तो उसके आकार में काफ़ी परिवर्तन आता है, और उसके आकार में कई तरह का परिवर्तन लाया जाता है, और लाने के बाद उसको कोई ढंग का आकार दिया जाता है। लेकिन एक बार वो आने के बाद उसमें दोबारा कोई फेरफार नहीं हो सकता। उस प्रक्रिया में गुजर करने के बाद उसका रंग और ढांचा पूरा बदल जाता है, उसके आकार में परिवर्तन आता है तथा उसके अन्य के गुणसूत्र भी बदल जाते हैं। कई एल्यूमीनियम में इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल होता है जिन्हें हम लोह की तकनीक भी कह सकते हैं। यहाँ पेज नंबर 48 पे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जहाँ पर लोहे को गर्म करके उनको आकार दिया गया है, और आकार देने के बाद इनमें परिवर्तन लाया गया है। अब उनको पुनः कोई परिवर्तन ना लगे इसका ध्यान रखा जाता है। कई तरह के प्राकृतिक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे कच्चे आम का पक्के आम में बन जाना, या किसी बीज का पेड़ में बन जाना, या किसी फूल का फल बन जाना। कुदरती रूप में होने वाले परिवर्तन है। कुदरती रूप में भी अपने आप परिवर्तन होते रहते हैं। जो परिवर्तन अपने आप होते हैं वो उनको हम प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। किसी बच्चे का बड़ा हो जाना या किसी बड़े का बूढ़ा हो जाना, ये प्राकृतिक परिवर्तन है, और ये होते रहता है। कुदरत अपने ढंग से चलती है और इसको हमेशा चलाए रखना चाहिए। हमें मनुष्य अपने ढंग से अपने चीज़ों में परिवर्तन लाता है, लेकिन उसका लाना कुछ भी नहीं। प्रकृति का जो परिवर्तन होता है वो शाश्वत है और हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।